वक्त की गहराइयों में कुछ इमारतें सिर्फ पत्थर से नहीं बनती, वो बनती हैं बेपनाह मोहब्बत से, जुदाई के गम से और एक ऐसे ख्वाब से जो हदों से परे हो। आज भी जब ताजमहल की खामोशी में सुबह की पहली किरण उतरती है तो हर सुबह यहाँ एक रूहानी सांस लेने लगती है। ये सिर्फ एक मकबरा नहीं, ये शहंशाह शाहजहां की रूह का पैगाम है। अपनी महबूबा मुमताज महल के नाम हर पत्थर उनकी मोहब्बत का एक ऐसा अक्स है जो कभी फीका नहीं पड़ सकता। पूरी दुनिया में 7 अजूबे हैं जिनमें से एक हमारे भारत के आगरा शहर में मौजूद है। यह है ताजमहल। मुमताज महल, जिनका असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, मुमताज शाहजहां के दिल की धड़कन थी। उनकी मोहब्बत ऐसी थी कि बादशाह उनसे हर अहम फैसले में मशवरा लेते और हर सफर में अपने साथ रखते। उनका रिश्ता सिर्फ शौहर बीवी का नहीं बल्कि रूहानी का साथी था, मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। सन 1631 में बुरहानपुर में मुमताज महल ने अपने 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मौत ने शाहजहां को तोड़ दिया। अपनी महबूबा की याद में और अपनी अमर मोहब्बत की निशानी के तौर पर शाहजहां ने एक ऐसी इमारत बनाने का ख्वाब देखा जो दुनिया में जिसकी मिसाल न हो। इसी ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए ताजमहल की तामीर शुरू हुई। सोचिए, इस अजीम सपने को जमीन पर उतारने में 22 साल की लगन, 20,000 से ज़्यादा कारीगरों की जान लग गई। हिंदुस्तान के कोने कोने से और दूर दराज के मुल्कों से नायाब संगमरमर और बेशकीमती नगीने लाए गए। हर पत्थर अपने साथ एक सफ़र लेकर आया, एक खामोश इबादत लेकर आया। राजस्थान के मकराना का सफ़ेद संगमरमर, चीन का जेड, श्रीलंका का नीलम, हर चीज़ एक खास मकसद के लिए यहाँ जमा की गई। ये सिर्फ एक तामीर नहीं थी, ये एक जुनून था जो पत्थर में सांस भर रहा था। इसकी बनावट, इसका संतुलन, ये सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, ये रियाजी और शायरी का संगम है। इसकी 4 मीनारें जरा सी बाहर की ओर झुकी हैं, एक खास एहतियात के तहत, ताकि जलजले में भी ये मोहब्बत का निशान महफूज रहे। गाइस, एंट्री मैंने कर ली है और अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ इसके यहाँ पे इस साइड में। तो 200 रुपये का टिकट था, वो मैंने ले लिया है। इसके बाद में मैं एंट्री करने के बाद में और ऊपर की सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। और यमुना में इसका अक्स ऐसा लगता है जैसे आसमान जमीन पर उतर आया हो, अपनी रूहानी मोहब्बत की गवाही देने।
यहाँ हर चीज में एक अजीब सुकून है, एक ऐसा ठहराव है जो सदियों के शोर को भी खामोश कर देता है। ताजमहल सिर्फ अपनी भव्यता के लिए ही नहीं बल्कि उन अफसानों के लिए भी मशहूर है जो इसकी दीवारों में बस गई हैं। हर जुबान पर एक नया किस्सा है जो इसकी खूबसूरती को और भी गहरा बनाता है। एक कहानी ये भी है कि शाहजहां ने अपने कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वो ऐसा दूसरा मास्टरपीस न बना सके। ये एक वहम हो सकता है, लेकिन ये बताता है कि लोग इस इमारत को कितना बेमिसाल मानते थे। ये सिर्फ हाथ नहीं थे, ये वो दिल थे जो इस इमारत में धड़कते थे। और वो काले ताज का अफसाना, कहते हैं कि शाहजहां यमुना के उस पार अपने लिए एक काला ताज बनवाना चाहते थे, अपने इसकी एक और गवाही। क्या यह सिर्फ एक शाही कल्पना थी या एक ऐसे प्रेमी का अधूरा ख्वाब? आज जब दुनिया भर से लाखों लोग इस मुकाम पर आते हैं तो वे सिर्फ एक इमारत नहीं देखने, वे यहाँ आते हैं मोहब्बत को महसूस करने, हुनर को सलाम करने और उन कहानियों में खो जाने जो इन पत्थरों में गूंजती है। ताजमहल एक ऐसा पैगाम देता है कि मोहब्बत की ताकत मौत से भी बड़ी होती है और सच्ची गला अमर होती है। सदियां बीत गई, सल्तनतें बदल गईं, लेकिन ताजमहल आज भी खड़ा है, एक खामोश गवाह जो हमें सिखाता है कि कुछ अजीम चीज़ें सिर्फ दौलत से नहीं बनती, वो बनती है इसकी सच्ची रूह से और एक बेइंतहा जुनून से। ये एक इमारत नहीं, ये एक एहसास है, एक रूहानी सुकून है जो हर उस दिल में जिंदा रहेगा जो प्यार को महसूस करता है। और यही है ताजमहल की असल दास्तान। ये सिर्फ एक संगमरमर का करिश्मा नहीं, ये इसकी वो निशान अजीम है जो सदियों से खामोशी में भी पुकारता है। एक ऐसी अमर मोहब्बत जो वक्त के हर इम्तिहान को पार कर कर हर मंजर में कयामत तक दिलों में जिंदा रहेगी।